कहते हैं जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक रास्ता माँ खोलती है। आज की ये कथा उसी अटूट श्रद्धा और माँ की कृपा से घटी चमत्कारी घटना की है, जहाँ एक परिवार जीवन के सबसे कठिन संकट में फंसा, लेकिन माँ ने उसे ऐसा सहारा दिया कि असंभव को भी संभव बना दिया। यह कहानी है शेखर नामक एक मध्य वर्गीय व्यक्ति की, जो अपने छोटे से परिवार, पत्नी, माँ और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में रहता था। सीधे साधे स्वभाव का शेखर हर सुबह घर के मंदिर में माँ वैष्णो देवी का दिया जलाता और कहता, माँ तू ही मेरी ताकत है, बस मुझे सच्चे रास्ते पर रखना। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके बेटे आदित्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बुखार बढ़ता गया, शरीर अकड़ने लगा। डॉक्टरों ने कहा कुछ कह नहीं सकते, मामला गंभीर है, तुरंत आईसीयू में भर्ती करिए। शेखर का दिल दहल गया। पैसे की तंगी, नौकरी का डर और ऊपर से अपने बच्चे की हालत। उसने माँ की मूर्ति के सामने घुटनों पर गिरकर कहा, हे माँ, मैं टूट रहा हूँ, अगर तुझ में कुछ बन पड़े तो बचा ले मेरे बेटे को। रात को शेखर अस्पताल की बेंच पर बैठा सो रहा था। चारों ओर अजनबी चेहरे, बेजान दीवारें और आईसीयू के अंदर उसका 8 साल का बेटा जो मौत से लड़ रहा था। शेखर की आंखें बंद हो गई। उसे एक सपना आया। एक महिला लाल वस्त्रों में, सिर पर मुकुट, आकर कहती, बेटा चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ, अब तेरा संकट टल जाएगा। शेखर की आँख खुली। उसने सोचा शायद भ्रम था, लेकिन मन के भीतर एक गहरी शांति थी। अगली सुबह डॉक्टर दौड़ते हुए आए और बोले, हमें चमत्कार कहना चाहिए, बच्चे की हालत अब स्थिर है, उसे होश आ गया है। शेखर दौड़ता हुआ आईसीयू में गया। बेटा मुस्कुरा रहा था। वो बोला, पापा रात को एक लाल साड़ी वाली माँ आई थी, उन्होंने मेरा सिर सहलाया और बोली अब तो ठीक हो जाएगा। शेखर की आंखें भर आई। उसने माँ की तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। कुछ ही दिनों में आदित्य पूरी तरह ठीक हो गया। शेखर ने कोई प्रचार नहीं किया, बस अपनी आस्था और श्रद्धा को और भी मजबूत कर लिया। उसने हर शुक्रवार एक दिया जलाया शुरू किया, माँ की कृपा का धन्यवाद कहने के लिए। अब जब भी मोहल्ले में किसी को कोई संकट होता, लोग कहते, माँ वैष्णो को याद करो, वो संकट हटती है। शेखर की कहानी सबूत है। आदित्य की बीमारी के बाद शेखर को नौकरी में पदोन्नति मिली, घर की आर्थिक स्थिति सुधरी, माँ की तबीयत भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। शेखर जानता था यह सिर्फ मेहनत या दवाई का असर नहीं, ये माँ की कृपा थी। उसने हर साल माँ वैष्णो देवी की यात्रा का संकल्प लिया और आज तक वो हर साल त्रिकुट पर्वत पर जाकर माँ को धन्यवाद करता है। कभी कभी हम सोचते हैं क्या माँ सच में सुनती है? उत्तर है हाँ, लेकिन वो हमारी बात नहीं, हमारे भरोसा सुनती है। जब हम टूटने के बाद भी माँ का नाम नहीं छोड़ते, तब माँ एक साधारण क्षण में असाधारण चमत्कार कर देती है। तो जब भी जीवन में कोई संकट आए, आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, जय माता दी।